स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पीछे की सीट दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इसे राहुल और देश की जनता का अपमान बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पांचवी पंक्ति में बैठने की जगह देकर पूरे देश का अपमान किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में बीजेपी ने राहुल गांधी का जानबूझकर अपमान किया है? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे डिसाइड होता है कि कौन कहां बैठेगा? अपोजिशन के नेता को कहां बैठाया जाता रहा है अभी तक, और बीजेपी इस पर क्या सफाई दे रही है? साथ ही लोगों का रिएक्शन क्या है? चलिए जानते हैं सब कुछ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 10 साल के बाद ऐसा हुआ है जब लोकसभा में विपक्ष के नेता स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल हुए हैं, क्योंकि 2014 और 2019 में कांग्रेस इतनी सीटें नहीं जीत सकी थी कि उसे नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन का पद दिया जा सके, क्योंकि अपोजिशन लीडर का पद उसी पार्टी को मिलता है जिसने लोकसभा में कम से कम 10% सीटें जीती हो, यानी कि 543 में से 54 सीटें। लेकिन 2014 में कांग्रेस 44 और 2019 में 52 सीट ही जीत सकी थी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं, इसलिए राहुल गांधी लाल किले पर गए थे। लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की सारी जिम्मेदारी दरअसल रक्षा मंत्रालय की होती है कि कौन कहां बैठेगा, ये भी उसी की जिम्मेदारी होती है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेताओं को बैठने का इंतजाम किया गया था, इसलिए राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया। लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक देखा जाए तो विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 5वीं पंक्ति में जगह दी गई थी, हालांकि वो आए ही नहीं थे। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रक्षा मंत्रालय की सफाई को बेवकूफी भरा बताया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक मेडल विजेताओं को सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये सम्मान गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नहीं देना चाहते? वो क्यों आगे बैठे थे? वहीं पीछे की रॉ में बिठाए जाने पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि मोदी जी, अब समय आ गया है कि आप 4 जून के बाद की नई वास्तविकता को समझें। जिस अहंकार के साथ आपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आखिरी पंक्ति में धकेल दिया, उससे पता चलता है कि आपने कोई सबक नहीं लिया है। वहीं 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता चुना था। 2019 में अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने नेता चुना था। हालांकि दोनों ही बार लोकसभा स्पीकर ने यह कहते हुए यह पद देने से इनकार कर दिया था कि कांग्रेस के पास जरूरी यानी कि 10% सीटें नहीं है। 10% सीटों की बात हो रही है तो यह भी जान लीजिए कि 10% वाला नियम 1956 में आया था। तब लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर ने निर्देश दिया था कि जिस पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें होंगी, उनके किसी सांसद को विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता दी जाएगी। मावलंकर हमेशा से 2 पार्टी डेमोक्रेसी के समर्थक थे। उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र तब तक सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता जब तक 2 प्रमुख पार्टियों के अलावा और पार्टियां नहीं होंगी। हालांकि आजादी के बाद हुए कई चुनावों में किसी भी विपक्षी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिल सका, क्योंकि वो 10% या उससे ज्यादा की सीटें नहीं जीत सकी थी। 1969 में लोकसभा में पहली बार किसी पार्टी को औपचारिक रूप से विपक्षी पार्टी की मान्यता दी गई। दरअसल कांग्रेस टूटकर 2 हिस्सों में उस वक्त बंट गई थी। कांग्रेस से टूटकर अलग बनी कांग्रेस ओ अदर्स के नेता राम सुभाग सिंह को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला था। राम सुभाग सिंह लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। 1977 तक नेता प्रतिपक्ष के पद को संवैधानिक मान्यता नहीं थी। ये पद जीवी मावलंकर की ओर से जारी निर्देश पर दिया जाता था। लेकिन 1977 में एक कानून लाया गया जिसमें पहली बार नेता प्रतिपक्ष के पद की न सिर्फ परिभाषा तय की गई, बल्कि इसने इस पद को संवैधानिक मान्यता भी दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान उस समय विपक्ष के नेता के तौर पर सोनिया गांधी को हमेशा इस तरह के आयोजनों में सबसे आगे की पंक्ति पर बैठाया जाता था। वहीं कल के मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर भी अच्छा खासा वीडियो वायरल हो रहा है, जिस समय राहुल गांधी चलते हुए लाल किले पर जा रहे थे। और इस मामले को लेकर के जैसे ही तूल पकड़ना स्टार्ट हुआ, लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन दिए।
चाहिए। कई लोगों ने इसे गलत बताया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन के लीडर की इज्जत होनी चाहिए, और वहीं कई लोगों ने राहुल गांधी के सादगी भरे अंदाज को भी सराहा। वहीं जब बारिश होने लगी इसी दौरान तो राहुल गांधी जैसे बैठे हुए थे वैसे ही बैठे रहे। ये वाला भी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। राहुल गांधी को लोग सराहना करने लगे कि उन्होंने अच्छा परिचय दिया, वहां पहुंचे, मतलब लाल किले पे वो गए। 10 साल के बाद कोई नेता प्रतिपक्ष वहां पहुंचा। इस बात को लेकर के भी बहुत ज्यादा लोगों ने बातें अपनी अपनी रखी। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।